हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलंपियाड का बुक क्लास 2 साइंस का चैप्टर 1 प्लांट्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको प्लांट चैप्टर पढ़ा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा है ओलंपियाड का बुक। आप इसे ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत कुछ आज समझ में आने वाला है, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, प्लांट्स चैप्टर है फर्स्ट में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा आइडेंटिफाई, यानी कि आप पहचान पाएंगे जो बेसिक पार्ट्स होता है जो प्लांट का, उसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, दे विल बी एबल टू डिस्क्राइब डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्लांट, डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइजेज एंड देयर हैबिटेट। और देखिए आपको समझाया जाएगा इसमें प्लांट्स के जो शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं, उनके हैबिटेट होते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में। दे विल गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लांट्स, और यहाँ तक कि आपको उसके डिफरेंट यूजेस के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिव्यू, इंट्रोडक्शन। लुक अराउंड यू, अपने आसपास आप देखिए। यू विल फाइंड मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आप देखेंगे कि आपके आसपास कितने लिविंग थिंग्स, बहुत तरह के लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, द प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स विच नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। प्लांट क्या है? एक लिविंग थिंग है जिन्हें कि एयर, वाटर, सनलाइट की ज़रूरत होती है अपना भोजन तैयार करने के लिए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स around us. They are of different shapes and sizes and grow at different places. तो हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स हैं। ठीक है, हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट शेप्स में होते हैं, साइजेस में होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस में वो ग्रो करते हैं। आप जगह जगह पे देखेंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे वो जो है घर के अंदर भी ग्रो होते हैं। और कुछ प्लांट्स आप देखेंगे कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी वो उगाते हैं। कुछ आप देखेंगे कि आपके छत पे, छज्जे पे, उस पे जो है उगाएंगे। तो इस तरह से प्लांट्स होते हैं। Now we will learn more about the plants and their types. तो हम लोग यहाँ पे जो है ना बहुत कुछ सीखेंगे प्लांट्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। प्लांट क्या होता है? डिफरेंट साइज एंड शेप्स में ग्रो होता है। सम प्लांट्स आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स बिग होते हैं एंड कुछ स्मॉल होते हैं। जनरली मोस्ट प्लांट्स हैव लीव्स। जनरली क्या होता है? ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसमें लीव्स होते हैं। मैनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड मोस्ट ऑफ देम चेंज इनटू फ्रूट्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि फ्लावर होते हैं और वो चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में। ऑन द अदर साइड मोस्ट फ्रूट्स हैव फ्लावर्स एंड दे ग्रो फ्रॉम सीड्स। फिर क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिर फ्लावर में। क्या होता है उसके बाद? उसमें सीड्स होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समझाया हुआ है आपको कुछ डायग्राम बना के। प्लांट्स है। अब यहाँ पे जो है ना प्लांट्स का पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यहाँ पे दिया हुआ है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे रूट्स, सीड्स, ये स्टेम है और फ्रूट्स है, फ्लावर है, तो ये सारी चीज़ हैं। ठीक है, अब हमें जो है ना इसका यूजेस के बारे में, इससे हमें क्या क्या मिलता है। फूड मिलता है प्लांट से, ऑक्सीजन, मेडिसिन, क्लॉथ्स, परफ्यूम, ये सारी चीज़। तो ये सब हम आगे क्लियर करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप ये बुक अगर ख़रीद लेते हैं तो बहुत बेटर होगा आपके लिए, कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब एक प्लांट का जो है पार्ट्स होता है उसके बारे में जानेंगे। ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेट अस लुक एट द प्लांट गिवन बिलो टू नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या क्या है। यहाँ पर है रूट है,
सबसे पहले हम रूट के बारे में देखते हैं कि ये जो ना सबसे नीचे जो ये होता है ना, बिल्कुल ज़मीन के नीचे जो होता है, इस पार्ट को हम रूट कहते हैं। तो ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, या ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है वाटर एंड मिनरल्स। अब ये जो है ना, इस पार्ट को स्टेम कहते हैं। तो सपोर्ट्स द प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये वाला जो है रेड वाला, ये क्या है, फ्रूट। तो प्रोटेक्ट्स द सीड्स, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर ही सीड्स होता है। बहुत सारे जो होता है ना, बहुत सारे प्लांट में होता है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में भी बहुत में सीड्स पाया जाता है और बहुत में होता है कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है, ठीक है। लीफ, ये है लीफ। तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करता है, यानी कि जो भोजन तैयार होता है, जो खाना, वो इसी से होता है। फ्लावर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये फ्लावर जो है ना, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब साइज़ के अकॉर्डिंग प्लांट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग जानेंगे। हर्ब्स है, आपने हर्ब्स के बारे में सुना होगा, ये हर्ब्स है। तो हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स विच हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम एंड वीक ब्रांचेज। हर्ब्स क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होता है और इसके जो स्टेम होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड वीक ब्रांचेज होते हैं, यानी कि जो इसके ब्रांचेज होते हैं वो भी काफ़ी वीक होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं बेसिल, उसके बाद मिंट, ग्रास, कोरिएंडर एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ना बहुत ही सॉफ्ट प्लांट हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पिनेच भी हुआ, ये मिंट है, कोरिएंडर, स्पिनेच, ये सब काफ़ी सॉफ्ट हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। उसके बाद आता है सर्ब्स। तो सर्ब्स आर स्मॉल टू मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स एंड मे ग्रो अप टू हाई ऑफ 5 to 6 मीटर्स। सर्ब्स क्या होता है, ये भी स्मॉल होता है, स्मॉल मीडियम साइज़ में होता है, स्मॉल टू मीडियम साइज़, और ये जो है ना आपका 5 to 6 मीटर के हाइट तक ये पहुंचता है। दे आर स्मॉलर देन द ट्री, ये क्या होता है, ट्री से स्मॉलर होता है, थोड़ा छोटा होता है। दे आर हाईली ब्रांच्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये हाईली ब्रांच्ड होता है स्टेम। तो दे हैव मैनी थिन, बहुत ही थिन होता है, ब्राउन एंड वुडी स्टेम, वुडी स्टेम होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुसेस, इसे हम लोग जो है ना बुसेस भी कहते हैं, ठीक है। सर्ब्स यूजुअली सर्ब्स यूजुअली लीव फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये क्या होता है, बहुत ही कम दिनों तक ये जिंदा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल रोज़, हिबिस्कस एक्सेट्रा। तो ये सब हुआ सर्ब्स, जैसे कि रोज़ प्लांट, तुलसी प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, तो ये सारे सर्ब्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रीज़। तो ट्रीज़ आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। ट्रीज़ क्या है, ये बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स हैं। दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक, इसके जो है ना थिक यानी कि बहुत ही मोटा सा, ब्राउन एंड जो वुडी स्टेम होता है उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप ये वाला ट्री देख सकते हैं, इसका जो ये वाला पार्ट है इसे हम ट्रंक कहते हैं, ये वाला पार्ट को, ठीक है। दे हैव मैनी ब्रांचेज दैट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, इधर उधर बहुत सारे निकले हुए होते हैं, और इसमें फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। देयर रूट्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, इसके जो रूट्स होते हैं ये काफ़ी थिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ट्रीज़ यूजुअली लीव फॉर मैनी ईयर्स, और ट्रीज़ जो है ना ये बहुत सालों तक जिंदा रहता है, बहुत सालों तक होता है, समझे। उसके बाद एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जैसे कि आप नीम का प्लांट देखे होंगे, नीम का ट्री देखे होंगे, इसे हम प्लांट नहीं कहेंगे, इसे हम ट्री कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही मोटा घना होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। पाइन, मैंगो, पीपल, बनियान, कोकोनट एक्सेट्रा, तो ये सारे जो है ना ये ट्री हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीम, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री। उसके बाद आता है क्लिम्बर। अब हम क्लिम्बर के बारे में जानेंगे, ठीक है। दे आर प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम एंड नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, वॉल और स्टिक्स टू ग्रो अपराइट। अब क्लिम्बर जो होता है ना ये भी बहुत ही वीक स्टेम होता है, इसके ये जो प्लांट है ना इसके स्टेम काफ़ी वीक होते हैं और इन्हें सपोर्ट पड़ता है किसी दूसरे प्लांट की, ठीक है।
और ये ग्रो होता है कहाँ, वॉल के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मनी प्लांट और ग्रेप वाइन। मनी प्लांट भी जो है ये आप वॉल के ऊपर में देखेंगे, या इसे किसी भी चीज़, इसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मनी प्लांट, ठीक है। और ये ग्रेप वाइन है, तो ये वाला प्लांट। उसके बाद है आपका क्रीपर्स। तो क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर जो होता है ना, ये भी वीक प्लांट होता है और ये मोस्टली ग्राउंड में ग्रो करता है, यानी कि आप देखेंगे कि धरती पे नीचे ही ये ग्रो होता है। दे हैव वीक स्टेम एंड थिन ब्रांचेज। इसके स्टेम काफ़ी वीक होते हैं और ये थिन ब्रांचेज होते हैं, इसके बहुत ही पतले पतले ब्रांचेज होते हैं। दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट। और ये जो है ना बियर करते हैं बिग फ्रूट। इसके स्टेम बहुत ही जो है ना वीक होते हैं, ब्रांचेस बहुत ही पतले होते हैं, लेकिन इसमें फ्रूट्स जो होता है वो बड़े बड़े होते हैं। एग्जाम्पल में पम्पकिन, गार्ड, वाटरमेलन, मस्क मेलन एक्सेट्रा। तो ये सारे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब यहाँ पे हैबिटेट के बेसिस पे हम जानेंगे कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है वाटर प्लांट्स, ठीक है। तो वाटर प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। वाटर प्लांट्स ग्रो इन वाटर, ये वाटर में ही ग्रो होता है। वाटर प्लांट्स आर फाउंड अलोंग एजेस, ऑन द सरफेस और एट द बॉटम ऑफ सैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स। इसके जो होते हैं ना एजेज होते हैं, और ये आपको वाटर सरफेस में इसके जो लीव्स होते हैं वो लहराते रहते हैं, ठीक है। ये पॉन्ड में, लेक में आपको मिलेगा ये जो वाटर प्लांट होता है। सम ऑफ द वाटर प्लांट हैज़ floating leaves like lotus and some are completely submerged underwater like hydrilla। तो कुछ वाटर प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जिसके कि लीफ वो फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं वाटर पे, ठीक है, वाटर सरफेस पे, जैसे कि लोटस। और कुछ के होते हैं कि कम्प्लीटली वो अंडरग्राउंड होता है, बिल्कुल अंडर वाटर होता है वो, अंडर वाटर होता है वो, आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल अंदर होगा, जैसे कि हाइड्रिला, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर लिली, वाटर चेस्टनट, लोटस, डकवीड, वाटर हाइचीथ, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये लोटस हो गया, ये वाटर लिली हो गया। अब उसके बाद आता है वाइल्ड प्लांट्स। तो वाइल्ड प्लांट्स ग्रो नेचुरली, यानी कि जो वाइल्ड प्लांट होता है ना, ये ग्रो होता है नेचुरली, इसे ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरली उगता है। दे आर नॉट इंटरनेशनली प्लांटेड बाय ह्यूमन। ये जो है ना किसी भी ह्यूमन के द्वारा नहीं लगाया जाता है। दे कैन बी फाउंड एनीवेयर, ये कहीं भी पाया जाता है। दे डू नॉट नीड ह्यूमन केयर, और इसे किसी ह्यूमन केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाइल्ड प्लांट्स कैन बी फ्लावर्स, ग्रासेस, सर्ब्स एंड ट्रीज। तो वाइल्ड प्लांट जो है ना कुछ भी हो सकते हैं, उसमें फ्लावर्स, ग्रासेस, सर्ब्स, ट्रीज कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में बनियान ट्री, ग्रास, पेरीविंकल प्लांट एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि यहाँ बनियान है, ग्रास है। उसके बाद आता है थ्रोनी प्लांट्स, यानी जो कांटेदार पौधे होते हैं वो। तो डेजर्ट कवर मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड एंड दे आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो डेजर्ट जो होता है ना, ये अर्थ के 1/5 भाग में डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है, और ये हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट्स में हैव टू गो विदाउट फ्रेश वाटर फॉर ईयर्स एट अ टाइम। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, वो विदाउट वाटर बहुत सालों तक बिना वाटर के फ्रेश दिखते हैं, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव adapted to the arid climate by growing long roots that take water from deep underground। और ये होते हैं ना, ये एडेप्टेड एक होते हैं, यानी कि ये जो प्लांट होता है क्लाइमेट जिस तरह से होता है वैसा ही वो यानी कि ग्रो होता है, और इसके जो डीप इससे पानी जो है ना अंदर में ही उसे मिल जाता है। अदर प्लांट्स लाइक कैक्टी हैव स्पेशल मीन्स ऑफ स्टोरिंग एंड कंजर्विंग वाटर।
जो जैसे कि स्पेशल प्लांट कुछ होते हैं, जैसे कि अदर प्लांट जैसे कैक्टी स्पेशल हैव स्पेशल मीन्स ऑफ स्टोरिंग एंड कन्वर्टिंग वाटर। तो ये जो होता है ना, ये प्लांट ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। मैनी डेजर्ट प्लांट्स कैन लीव ऑफ फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ये जो है ना, बहुत सालों तक ये पौधा जिंदा रहता है, ठीक है। तो ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, वो सालों तक जिंदा रहते हैं, उन्हें कभी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखेंगे कि डेजर्ट, अगर आप डेजर्ट एरिया में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि कितना सारा प्लांट्स होता है कि बस ऐसे ही वो उग जाता है और उसे कोई भी कहीं भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आपका वर्कशीट भी है, वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, तो आप इतना ही रिवीजन कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है आपका, ये चैप्टर है। आज तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, आगे एक्सरसाइज है, आपका वर्कशीट है, क्वेश्चन पेपर, सब चीज़ है इसमें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप आगे भी पढ़ेंगे और इसके लिए आपको बुक खरीदना पड़ेगा। और अगर आप बुक खरीदते हैं मेरे द्वारा, मेरे लिंक के द्वारा खरीदते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो आप अभी के अभी आप जो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वर्कशीट 1 करवाऊँगी, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।